अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 8 फरवरी गुजर गया है और अब बारी आ गई है इक़्तिदार संभालने की। और इक़्तिदार कौन सी पार्टी संभालेगी, क्योंकि अक्सरियत तो नुमाया किसी को हासिल नहीं हुई। इसके लिए मुख्तलिफ पार्टियां आपस में मिल बैठ रही हैं, अपने जो है वो इजलास कर रही हैं और एक मखलूत हुकूमत बनाने की जो है कोशिश कर रही हैं। तो जो कोशिश अभी जारी है वो नून लीग पीपल पार्टी की कोशिश जारी है और इनके साथ तकरीबन जो 7 जमातें हैं और वो भी शामिल होंगी, जिसमें नुमाया नाम जो JUIF है, उसके अलावा MQM है, उसके अलावा मुस्लिम लीग शुजात ग्रुप है और इसके अलावा जो और दीगर पार्टियां हैं जो इनके साथ मिलके हुकूमत बनाने के लिए जा रही हैं। तो कल रात एक इजलास हुआ है पीपल पार्टी का इस्लामाबाद में, एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ है पीपल पार्टी का। उसका जो हाल हवाल है वो हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं और दीगर जो हो रहे हैं मामला पाकिस्तान की सियासत में उनके ऊपर भी हम थोड़ी सी एक नजर दौड़ा लेते हैं कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है और आइंदा दिनों में क्या हो सकता है। कल रात इस्लामाबाद में पीपल पार्टी का एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ, जिसका हाल हवाल कुछ यूं है कि उसमें जो फ्री कैन थे पीपल पार्टी के, उनकी आपस की कुछ यूं बात हुई कि पहले हम जो जिस पार्टी के साथ हमारी बात हो रही है यानी कि नून लीग, उसके सारे कार्ड्स हम देख लें, उसके बाद फिर हम अपने कार्ड शो करेंगे। अच्छा, ये बात क्यों की गई? ये बात सिर्फ इसलिए की गई क्योंकि नून लीग की जानिब से अभी तक वजारत आला जो पंजाब की है उसके लिए फाइनल नाम नहीं आया। और ये बात भी शायद सुर्खियों में आ रही है कि वज़ीर खारजा का जो ओहदा है वो दिया जाएगा, जो नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर है मरियम नवाज, उसको ओहदा दिया जाएगा। ये भी अभी फाइनल नहीं है और अभी तक ये भी फाइनल नहीं है कि नून लीग की जानिब से वज़ीर आज़म का उम्मीदवार कौन है। तो लिहाजा ये कल रात पीपल पार्टी की जो एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ है उसमें बातचीत हुई है कि पहले जो सामने वाली पार्टी है उसके जो कार्ड्स हैं वो सारे हम देख लें कि वो एक्चुअली में कहना क्या चाह रहे हैं, करना क्या चाह रहे हैं, उसके बाद फिर हम अपने कार्ड शो करेंगे। इसके अलावा और भी बात यह भी थी कि एक कमजोर इत्तेहादी बनने की बजाय हमें एक मजबूत अपोजिशन बन जाना चाहिए। ये इसके ऊपर भी गौर किया गया बिलावल भुट्टो की ज़ेर निगरानी जो कल रात इस्लामाबाद में चीफ एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है वो का इजलास हुआ है पीपल पार्टी का, तो उसमें कुछ ये वाली बातें हुई हैं। इसके अलावा जो है वो पीपल पार्टी है वो वजारत उज़्मा की कुर्सी मांग रही है, कौमी असम्बली में स्पीकर की कुर्सी मांग रही है, बलोचिस्तान में वजारत आला की कुर्सी मांग रही है। तो ये कुछ उनके कार्ड्स हैं, लेकिन फिर वक्त मजीद जो कार्ड्स हैं वो शो ना करवाने का फैसला हुआ है पीपल पार्टी की जानिब से। इसके अलावा फरियाल तालपुर, ये एक नुमाया नाम सामने आ रहा है सिंध असम्बली की जो वजारत आला है वो संभालने के लिए। मुराद अली शाह जो है उसको इस वक्त मेरे ख्याल से कंटिन्यू नहीं किया जाएगा। नाम जो आ रहा है वजारत आला सिंध की संभालने के लिए वो आ रहा है फरियाल तालपुर का। और जो दीगर पार्टियों के अहम रहनुमा हैं उनको भी वजारत आला जो है वो दीगर जो वजारतें हैं बड़ी बड़ी वो देने की बातचीत चल रही है। इसके अलावा जो इलेक्शन हो गए हैं 8 फरवरी को, उसके बाद हमें कुछ नुमाया नाम जो हमारी पाकिस्तानी सियासत के हैं उनके इस्तीफे देखने को मिले हैं और उनमें से परवेज खट्टक एक नुमाया नाम है, जहांगीर तरीन एक नुमाया नाम है और सराजुल हक ने अपनी जो जमात इस्लामी है उसकी चेयरमैनशिप से इस्तीफा दे दिया है। तो इलेक्शन जो है उनके बाद ये इस्तीफे आना शुरू हो गए हैं। जहांगीर तरीन और परवेज खट्टक ये वो दो नुमाया नाम है जो 2013 में एक बड़ा ही अहम रुकन हुआ करते थे PTI के, और उसके बाद जो है फिर इन लोगों ने अपनी इस्तेहकाम पार्टी बना ली, PTI से राहें जुदा कर ली और इस इलेक्शन में उनको कामयाबी नहीं मिली, जिसकी वजह से उन्होंने सियासत से अलहदगी का इरादा किया है। जहांगीर तरीन ने कल अपने ट्विटर अकाउंट पे जो है वो अनाउंस किया है कि मैं सियासत से अलहदगी इख्तियार कर रहा हूँ। और जो परवेज खट्टक साहब है उन्होंने भी अपनी जो एक अलहदा पार्टी बनाई थी तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन, उससे वो इस्तीफा दे दिया उसकी चेयरमैनशिप से और आगे बढ़ गए हैं। इसके अलावा जो सराजुल हक है उन्होंने भी अपनी चेयरमैनशिप से इस्तीफा दे दिया है। तो ये जो तज्जियाकार हैं जिनकी गहरी नजर है सियासत के ऊपर, उनका ये कहना है कि सियासत में कामयाबी ना मिलने की वजह से दिल बर्दाश्ता होकर सियासत से अलहदगी का इन लोगों ने इरादा किया है। तो जहांगीर तरीन की अगर मैं बात करूं तो मुल्तान और लोधरा 2 सीटों के ऊपर ये इलेक्शन लड़ रहे थे और दोनों सीटों पर ही नेशनल असेंबली का इलेक्शन सब दोनों आ गए हैं। उसके अलावा परवेज खट्टक साहब भी जो है वो कोई इलेक्शन नहीं जीत पाए, जिसकी वजह से उन्हें भी रुखसत होना पड़ा, दिल बर्दाश्ता होना पड़ा, फिर उन्होंने भी सियासत से इस्तीफा दे दिया है। शायद सुर्खियां बटोर रहा है नईमुल हक का वो जो बयान जो उन्होंने दिया है कि मेरी जो SP सिंध असम्बली की जो नशिस्त मुझे मिली है
वो मैं नहीं लूंगा, उसको कंटिन्यू नहीं करूंगा, क्योंकि वो एक धांधली ज़्यादा सीट है। वो एक मैं उस सीट से मैं नहीं जीता। अच्छा, कौन जीता है? उनका कहना है कि उस सीट से तहरीक इंसाफ का जो नुमाइंदा उन लोगों ने वहां पे खड़ा किया था वो जीता है, उसके जो वोट ज्यादा थे, जबकि ये इरादी तौर पर उन लोगों ने मुझे दे दिया है। दादली ज़्यादा मैं सीट जो है वो उसको कंटिन्यू नहीं करूंगा। लिहाजा जो हाफिज नईमुर रहमान है, अमीर जमात इस्लामी, और कराची में काफ़ी इनका जो है वो जमात इस्लामी जो है सारी इनके होल्ड में होती है, उन्होंने कहा मैं सीट ये वाली नहीं लूंगा। और उनके इस इरादे को तहरीक इंसाफ ने इस इरादे का खैर मकदम किया है। नईमुर रहमान, हाफिज नईमुर रहमान ने मजीद ये कहा कि ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर एक तमाचा है, उसके मुंह के ऊपर एक तमाचा है कि वो ये इतने जो पैसे बर्बाद कर दिए हैं कौम के। अगर आप लोगों ने ये डोंगर चाहना था इलेक्शंस का, तो फिर आप पहले से ही नाम अनाउंस कर देते, ये वाली सीट इसको मिलेगी, ये वाली सीट इसको मिलेगी। और वैसे भी नतायज में ताखीर होने की वजह से पहले ही इलेक्शंस के नतायज के ऊपर जो है वो मनफी असरात मुरतब होना शुरू हो गए हैं, और मनफी लोगों के ख्यालात परसेप्शन बनना शुरू हो गए हैं कि 2024 का जो इलेक्शन है ये भी पुराने इलेक्शनों की तरह दांधली ज़दा है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इलेक्शन हो गए हैं और कौमी असम्बली के लिए सारे नाम जो हैं वो भी सामने आ गए हैं। अब नाम सिर्फ ये रह गए हैं कि जो 50 सीटें होती हैं रिजर्व खवातीन के लिए, और तकरीबन जो 10 सीटें होती हैं अकलियतों के लिए, अब उनका फैसला होना है। और 29 फरवरी को पहला इजलास होगा। 8 फरवरी के इलेक्शंस के बाद जो अगले 5 साल तक कौमी असम्बली बनी है, जो नए चेहरे आएंगे, जो पुराने चेहरे कंटिन्यू हुए हैं, तो उनका जो पहला इजलास है वो 21 रोज के बाद 21 रोज के अंदर होगा 29 फरवरी को। 29 फरवरी वो वाली डेट है जो आइंदा 4 सालों के बाद आएगी, क्योंकि जो फरवरी का महीना होता है वो 28 दिनों का होता है, लेकिन 4 साल के बाद आता है। तो 4 साल के बाद ये डेट आएगी। तो ये डेट डिसाइड हुई है, ये इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि कौमी असम्बली का जो पहला इजलास है 29 फरवरी को होगा, और वो कौमी असम्बली के जो मुंतखब होकर चेहरे आए हैं उनसे हल्फ लेंगे। और ये कुछ हाल अहवाल मैंने आपको बताया है कि आजकल पाकिस्तानी सियासत में ये सब कुछ चल रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और मजीद इस तरह की वीडियोस मेरी देखना चाहते हैं और मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। शेयर कर दिया करें, यही बहुत ज़्यादा काफ़ी होता है मेरे लिए। तो इसको शेयर भी ज़रूर कीजिए, यही आपकी मेरे लिए मोहब्बत है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है, हौसला अफजाई है। आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।